तो दोस्तों स्वागत है एक नई शानदार वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको पता ही होगा कि जो बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक था, जो कि यहाँ पर जो उसके अकाउंट नंबर वगैरह वो सब बंद कर दिए गए हैं। तो जैसे अब राजस्थान ग्रामीण बैंक आ चुका है तो उसमें सारे जो अकाउंट नंबर है वो नए आ चुके हैं। तो आपको पता ही होगा कि हमारे एक पास में जन आधार कार्ड होता है, जिसके माध्यम से हमें पेंशन वगैरह जो सरकारी लाभ है वो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि जन आधार से ही हमें पैसा देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर आपको पेंशन वगैरह ये सब मिलती है, पालनहार इनका पैसा मिलता है, तो आपको यहाँ पर जो जन आधार है उसमें भी आपकी जो अकाउंट डिटेल नई वाली वो अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप डिटेल अपडेट नहीं करते हैं तो जो आपको पैसा है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे नए अकाउंट नंबर आ चुके हैं तो बिना बैंक पासबुक के भी यहाँ पर आप अपडेट कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आगे देने वाला हूँ। तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। तो आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से आपकी फैमिली डिटेल या आपकी डिटेल है वो यहाँ पर अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रोसेस के तहत हम यहाँ पर घर बैठे आसानी से हमारा जन आधार में जो अकाउंट नंबर है वो अपडेट करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान ग्रामीण बैंक का नया अकाउंट नंबर हम जन आधार में कैसे अपडेट करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको क्या कर देना है, यहाँ पर जो SSO लिख के यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे आप SSO सर्च करेंगे तो जो इसकी लैंडिंग पेज है वहां पर आप इसमें लैंड हो जाएंगे। चलिए, तो चलिए हम जैसे ही यहाँ पर आ चुके हैं, उसके बाद में क्या कर लेना है, यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपका पहले से SSO ID पासवर्ड बना है तो आप यहाँ पर वो डाल के लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपका नहीं बना है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, जन आधार के माध्यम से ही आप करें। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको ID पासवर्ड बना लेना है। तो चलिए, हमारा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट है तो हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। तो ये रहा, हमने लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने कैप्चा वगैरह भी यहाँ पर ऐड कर लिया है, उसके बाद में मैं लॉगिन कर लूँगा। तो चलिए, उसके बाद में अब आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल है, लॉगिन हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर अगर नहीं मिलता हो तो आपको यहाँ पर जन आधार लिख के सर्च कर लेना है। जैसे आप जन आधार लिख के सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, जन आधार पर हम एक बार टैप करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पर टैप करके यहाँ पर जो OTP है वो भेज देना है। जैसे यहाँ पर OTP भेजिए, तो चलिए हम OTP यहाँ पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन वो सक्सेसफुल हमारा हो चुका है, यानी हम जो जन आधार की वेबसाइट है इसके अंदर हम आ चुके हैं। तो जैसे इसके अंदर हम आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एनरोलमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जो इसमें आपको प्रोफाइल अपडेट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको एक बार टैप कर लेना है। तो चलिए हम प्रोफाइल अपडेट पर एक बार टैप कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास, चलिए मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर जो चेक बॉक्स है इन्हें क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो आप PDF रखेंगे वो आपको 1 MB से कम की रखनी है। तो चलिए यहाँ पर हम प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे हमारे जन आधार नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी, अगर आप जन आधार से SSO बनाएंगे। चलिए उसके बाद हम सर्च करेंगे। जिस सर्च करेंगे यहाँ पर हमारे जो जितने भी मेंबर हैं वो सब डिटेल देखने को मिल जाएगी। जैसे आप किसका अपडेट करवाना चाहते हैं, जैसे मैं फर्स्ट में अपडेट इनका करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इनका आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पर कंप्लीट करूँगा। तो चलिए वापस एक OTP हम यहाँ पर भेजेंगे। यहाँ पर OTP है वो ऐड कर लिया है, उसके बाद में हम प्रमाणीकरण कर लेंगे। जैसे प्रमाणीकरण करेंगे यहाँ पर जो सारे सदस्य हैं वो डिटेल हमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले फैमिली एड्रेस तो ऊपर लिखे आ रहा है वो आपको छोड़ देना है, किसके साथ में आप एडिट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट वाले पे एडिट करता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पर जाता हूँ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आप क्या इसमें जो अपडेट करना चाहते हैं, कास्ट, एजुकेशन, माइनॉरिटी, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंट, स्पेशली एप्लाइड, कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक डिटेल। तो चलिए हम जो बैंक डिटेल है इस पर एक बार टैप करें, क्योंकि हम बैंक डिटेल वो अपडेट करना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर टैप करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर हमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें जो IFSC कोड है वो यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर IFSC कोड, तो जैसे ही अपडेट करेंगे यहाँ पर हमें जो बैंक का नाम है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जो नया अकाउंट नंबर आपको मिला है वो बैंक अकाउंट नंबर डिटेल पर आपको डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर चेक और बैंक की पासबुक आप अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास में पुरानी पासबुक है तो नए वाले अकाउंट नंबर और IFSC कोड आप उस पर कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेन से लिख के आप अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप PDF ही जरूर अपलोड करें, बाकी दूसरी आप वो यहाँ पर अपलोड नहीं माने जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारी IFSC कोड है नया वाला ये हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नया IFSC कोड है वो यहाँ पर फेच हो चुका है।
तो अब इसके बाद में अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर जो राजस्थान ग्रामीण बैंक यहाँ पर लिखा हुआ चुका है, बैंक ब्रांच का नाम लिखा हुआ चुका है और बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। चलिए हम बैंक अकाउंट नंबर कर देते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम बैंक पासबुक अपडेट कर देंगे। उसके बाद में नया अकाउंट नंबर है वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो नया अकाउंट नंबर है वो ऐड कर लिया। उसके बाद में जो हम यहाँ पर एक पीडीएफ है, जो बैंक पासबुक की पीडीएफ वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो इसकी साइज है वो ज़्यादा है, मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम वापस इस पर जाएंगे, यहाँ पर जो पीडीएफ हमारी वो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कंप्रेस कर दी है। उसके बाद में जो नई डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेटेड सक्सेसफुली भी यहाँ पर लिखा आ चुका है। उसके बाद में हम सेव डिटेल पर टैप करेंगे। जैसे ही सेव डिटेल पर करेंगे, यहाँ पर हमें जो सारे उसकी जो डिटेल हमने चेंज की है, पहले क्या था अद्यतन से पहले और अद्यतन के बाद में, तो ये दोनों डिटेल हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर जो ई साइन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पर ई साइन इसे कर देना है। चलिए उसके बाद हम जल्दी से इसे ई साइन कर लेते हैं। यहाँ पर चेक बॉक्स क्लिक के ई साइन प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर सारी डिटेल हमने कर ली है। उसके बाद में यहाँ पर सेंड ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए ओटीपी सेंड टू आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी चला जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पर ओटीपी चला गया है, तो हम यहाँ पर ओटीपी है वो फिल कर लेते हैं। जैसे हमारा ओटीपी यहाँ पर हमने फिल कर दिया है। चलिए यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी हम कर लेंगे। तो ई साइन डॉक्यूमेंट डाउनलोडिंग और यहाँ पर जो ओटीपी है वो भी हमारा वेरीफाई यहाँ पर हो चुका है। चलिए आपको थोड़ा वेट कर लेना है, यहाँ पर जो बैक है वो क्लोज यहाँ पर नहीं करना है। चलिए हम वेट कर लेते हैं थोड़ी देर और। तो यहाँ पर हमारा जो है वो इन प्रोसेस में चल रहा है और योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। या हमारी जो एडिटिंग है वो हमने यहाँ पर सेव कर ली है। तो जैसे ही डिटेल आप अपडेट करेंगे 10 से 15 दिन के अंदर जो आपकी डिटेल है वो अपडेट यहाँ पर हो जाएगी। जैसे अकाउंट नंबर, तो स्टेटस देखने के लिए आपको सबसे पहले जन आधार ऐप है वो आपको इस प्रकार से एसएसओ में जाके ओपन कर लेना। उसके बाद में एनरोलमेंट पर जाएंगे तो यहाँ पर फैमिली स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये जन आधार, इसके साथ में हम सर्च कर लेंगे। तो जैसे वेरिफिकेशन टाइप में है यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टेटस, तो यहाँ पर पेंडिंग लिखा रहा है। तो जो आके इस पर हम टैप करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अभी हमारा फर्स्ट लेवल और फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन और सेकंड लेवल वेरीफाइड और सेकंड लेवल वेरीफाइड। तो अभी हमारा यहाँ पर वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो ये 5 से 10 दिन के अंदर हमारा जो वेरीफाई है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस जन आधार में जो नया अकाउंट नंबर राजस्थान ग्रामीण बैंक का वो अपडेट कर सकते हैं।